अगर मान लो आपके पास करेंसी में, नोटों में कुछ चीज़ें आती हैं या आपके पास हैं, तो उनकी भी आपको अच्छी वैल्यू मिलती है और हम उन सब चीज़ों को भी खरीदते हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमारी वीडियो से कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ भी फायदा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा आप कमेंट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं कि भाई इसमें हम किस तरीके से और अल्ट्रेशन कर सकते हैं और इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करते हैं कि हमें क्या वीडियो बनानी है, क्या स्क्रिप्टेड है या कुछ ऐसा है। हम एक रैंडम नॉलेज जो हमारे माइंड में है, जो इतने लंबे टाइम से हम काम करते करते हमें नॉलेज हो चुकी है, उस अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ और डे टू डे जो लाइफ में जो चीज़ें हम अपने ऑफिस में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उन सब चीज़ों के एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ये वीडियो बनाते हैं। तो आपको किसी भी तरीके का इसमें ऐसा अल्ट्रेशन करना हो या आपको लगता हो कि भाई हमारे से कोई भूल चूक हो रही है या हम नहीं बता पा रहे हैं या आपकी क्वेश्चनिंग थोड़ा सा इससे डिफरेंट है या कोई चीज़ ऐसी आपको लगती है जिसके बारे में आपको पूछना है, तो आप कमेंट्स करके उसमें यूट्यूब चैनल के उसमें पूछ सकते हैं कमेंट्स करके। और बाकी मैंने आपको जैसा अपने पहले वीडियो में बताया था कि हमने आपको एक व्हाट्सएप नंबर, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड की हैं, लेकिन ये डायरेक्ट हम आपको नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर मान लो ये शुरुआत हम करते हैं कि अपने चैनल पे हम अपना नंबर अनाउंस कर दें, तो फिर वो नंबर बहुत वायरल हो जाएगा और वो फैसिलिटीज किसी के लिए भी काम नहीं आती। तो अगर हम वो सारी चीज़ें गूगल फॉर्म के थ्रू आपको दे रहे हैं, तो गूगल फॉर्म का जो भी डेटा होता है वो हमारा स्टाफ चेक करता है। तो जैसे भी आपकी क्वेरीज होंगी तो उसके हिसाब से आपको गूगल पे मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल नंबर भी आपको वहीं से प्रोवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों इस एपिसोड में और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं आपके साथ कि अगर मान लो आपके पास करेंसी में, नोटों में कुछ चीज़ें आती हैं या आपके पास हैं, तो उनकी भी आपको अच्छी वैल्यू मिलती है और हम उन सब चीज़ों को भी खरीदते हैं। जैसे आप मान लो कि 1 रुपए की गड्डियाँ हैं, 2 रुपए के पैकेट हैं, 5 रुपए के पैकेट हैं। अब ये मत सोचो कि ये चीज़ें कॉमन है या लो डिनोमिनेशन है या इनकी वैल्यू नहीं होगी। पहले भी हमने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ कभी भी बहुत वैल्यूबल हो सकती है। तो अगर मान लो आपके पास जैसे 1 रुपीज़ में हमारे 99% सब्सक्राइबर्स को पता है कि 1964 का जो 1 रुपए का पैकेट है, उसकी वैल्यू लगभग 15 लाख से प्लस है अभी। इसी तरीके से जो इनिशियल पैकेट्स आते हैं, जैसे ये 1964 का रेयर है, उसी तरीके से 1950 के आसपास के जो पैकेट्स, कोई भी डिनोमिनेशन हो, उसके जो आए हैं वो सारे ही महंगे हैं। और उसके आसपास के जो डिनोमिनेशन है वो भी कम से कम 3-4 हज़ार, 5 हज़ार से शुरू होते हैं और हो सकता है अगर वो रेयरिटी हो तो वो लाखों में भी जा सकते हैं। जबकि रेयरिटी हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे होती है कि वो कम प्रिंट हुए हैं इसलिए वो रेयर है। अगर मान लो कोई चीज़ ऐसी भी है कि जो 1957 में बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रिंट हुई है, तो 1957 वाली की भी वैल्यू कम होगी, क्योंकि वो प्रिंट ज़्यादा हुआ है, इशू ज़्यादा निकले हैं। तो इसमें मैंने ये भी बताया आपको कि ओल्ड इशू के अंदर अगर आपके 7786 या सुपर फैंसी नंबर, जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, ऑल 1 से लेके ऑल 9 और 1 लाख से 10 लाख और 000 786 एंडिंग, ये 786 और 786 000 के जो फैंसी नंबर होते हैं ना, वो अगर आपके पुराने इशू में है तो वो इशू काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हो जाते हैं। और इसी में आपने देखा होगा कि पहले जो नोट आते थे वो नोट बड़े आते थे साइज में। 10 रुपए का नोट जो था पहले, वो लगभग डबल साइज का होता था जो आज चल रहा है उससे, और 100 रुपए का नोट भी अब वाले नोट से डबल साइज का होता था। और आपको पहले भी हमने पिछले एपिसोड में बताया था, कुछ एपिसोड में, कि जो पहले 1000 का नोट और 5000 का नोट और 10,000 के नोट भी आते थे, जो कुछ नोट उसमें से 5000 और 10,000 वाले आपका 78 में डिमोनेटाइज हो गए थे, लेकिन वो नोट भी कुछ लोगों के पास हैं। और इसमें निर्मल सेन गुप्ता, बी रामाराव, एंगर, इस टाइप के भी नोट आते थे 100 रुपए में, जो बड़े नोट होते थे, बड़े साइज के,
और ब्रिटिश पीरियड में भी ये सारी चीज़ें आती थी। तो ब्रिटिश पीरियड के भी नोट अगर आपके पास हैं तो आप मानकर चलिए कि ब्रिटिश पीरियड के जो बड़े नोट हैं, जैसे 1000 वाला हो गया, 5000 वाला हो गया, 10,000 वाला हो गया, वो इतनी वैल्यू रखते हैं आज कि आप एक फ्लैट ले सकते हो उसकी वैल्यू से, प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो रेयरिटी में है। कुछ लोग रोज़ मेरे पास आते हैं, कम से कम 1 या 2 लोग तो ज़रूर आते हैं कि भई ये जो कलेक्शन आप खरीदते हो तो इसका करते क्या हो? तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये है कि ये सारी चीज़ें जो हम खरीद रहे हैं, इसके लिए कोई फ़ॉरेन बायर आते हैं। जैसे जो चीटिंग फ्रॉड वाले यूट्यूबर जो होते हैं ना, वो हमेशा ये बताते हैं कि फ़ॉरेन से बायर आएगा, आपके 2 करोड़ लेके आएगा, 50 लाख लेके आएगा। ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी। ये सारी चीज़ें इंडिया में ही जितने भी लोग इनको कलेक्शन करने के शौकीन हैं, जिनको पता है कि ये रेयर चीज़ें हैं, ये चीज़ें जिस डेट में बन चुकी हैं, वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी और दोबारा बन नहीं सकती। और उसकी रेयरिटी का उनको जजमेंट है। कोई भी चीज़ जब आपको रियलाइज़ होती है कि गवर्नमेंट ने ये नोट, ये कॉइन या ये स्टैम्प उस पीरियड में बनाई थी और ये अब नहीं है या कम पीरियड में है, कम है क्वांटिटी में, तो उसकी रेयरिटी का उनको जजमेंट होता है और उसमें वो इन्वेस्ट करने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। उन सबका इंटरेस्ट होता है। तो अगर कोई भी रेयर चीज़ आप हमें देकर जाते हैं और वो ज़्यादा रेयर होती है, तो हमारे पास उसको लेने वाले काफ़ी लोग होते हैं और वो हम परचेज़ करने के बाद अपने पास रख भी सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसका कोई ना कोई बायर हमारे पास ज़रूर आएगा और ले जाता है। तो ये कोई भी चीज़ कभी भी हम जो खरीदते हैं फ़ॉरेन नहीं जाती, कोई फ़ॉरेन बायर नहीं आता। ये सब आप ही लोगों में से कोई भी होता है जो कलेक्शन कर रहे हैं और जो परचेज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों जो भी चीज़ है, अगर आपके पास कभी भी कोई चीज़ नोट की गड्डियों में हो, ब्रिटिश नोट हो, रिपब्लिक इंडिया के पुराने इशू हों, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कोई भी सोर्स नहीं मिल रहा है बेचने का, तो ये रंग के ऑफ़िस पर ये सारी चीज़ें बिक सकती हैं। और हमारा एड्रेस हमारे हर एपिसोड के बाद में लास्ट में दिया होता है। और अगर फिर भी आपका कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा, तो गूगल फॉर्म भर के आप सारी इंक्वायरी हमारे से ले सकते हैं। दोस्तों जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं, वो इस गूगल फॉर्म को फिल अप कर दें।